हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। और सर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक जहर क्वेश्चन करवाने वाला हूं और ये क्वेश्चन है क्लास 12 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट से। तो चलिए सर बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं। देखो जनाब, इफ A इज इक्वल्स टू ये एक मैट्रिक्स गिवन है देन शो दैट A ट्रांसपोज इनटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू ये। ठीक है, cos 2x माइनस sin 2x sin 2x और cos 2x। अब मुझे जरूरत किस चीज की है, A ट्रांसपोज की और A इनवर्स की। सर ट्रांसपोज मैं बाद में फाइंड करूंगा, पहले मैं इनवर्स फाइंड करता हूं। और क्या बच्चों आपको पता है कि हाँ जी A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। सर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। ठीक है, फाइंड करो पहले इनवर्स। तो सर अगर मैं देखूं ध्यान से, पहले मुझे डिटर्मिनेंट चाहिए। तो सर पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए। ये मैट्रिक्स का बॉक्स है, पहले आप डिटर्मिनेंट के बॉक्स में लिखो। ओके, ये आ गया। अब इसे सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करते हैं, पहले बच्चों इसको इससे मल्टीप्लाई है ना, ये पहले मल्टीप्लाई होगा। तो 1 इंटू 1 ऑलवेज माइनस, देन इसको इससे मल्टीप्लाई। तो सर माइनस के 10x को मल्टीप्लाई करवा दीजिए पॉजिटिव के 10x के साथ। तो 1 माइनस माइनस प्लस और 10x इंटू 10x क्या हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर x। तो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू जो आ रही है आपकी वो क्या आ रही है 1 प्लस 10 स्क्वायर x। कोई दिक्कत बच्चों। चलिए, आपको मन कर रहा होगा इस 1 प्लस 10 स्क्वायर x की जगह सेक्स स्क्वायर x लिखने के लिए, मत लिखना, बर्बाद हो जाओगे, एज इट इज रहने दीजिए। तो सर मेरे को फाइनली डिटर्मिनेंट मिल चुका है। बच्चों डिटर्मिनेंट के बाद हम क्या फाइंड करते हैं, कोफैक्टर फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, कोफैक्टर फाइंड करते हैं। चलिए सर कोफैक्टर फाइंड करते हैं, कोफैक्टर फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले A11 बच्चों 1 प्लस 1 2 इवन नंबर है, सो आगे क्या आएगा प्लस का साइन आएगा। अगला फाइंड करोगे A12 ना, तो 1 प्लस 2 3, ऑड में माइनस, इवन हुआ तो प्लस, ऑड हुआ तो माइनस। 1 1 यानी पहला रो पहला कॉलम, पहला रो और पहले कॉलम, इसको हटाओ। अब बच्चों पहले रो और पहले कॉलम को छिपा दो। ठीक है, पहला रो और पहला कॉलम को छिपाओ, क्या दिख रहा है 1, तो यहां लिख दीजिए 1। अब निकालिए आप A12 का मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम को छिपाओ, क्या दिख रहा है आपको माइनस का 10x। रुको, लेकिन 1 प्लस 2 3, ऑड में क्या होगा आगे माइनस। ये इवन था, 1 प्लस 1 2 में इवन में प्लस, ऑड में माइनस। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों मेरा पॉजिटिव का 10x। ठीक है, चलिए अब इसके बाद फाइंड कीजिए आप A21 2 प्लस 1 3 में ऑड में क्या रहेगा माइनस। तो दूसरा रो और पहला कॉलम छिप गया, क्या दिख रहा है आपका माइनस का 10x। अब निकालिए A22 2 प्लस 2 4 में इवन में प्लस। सो सर A22 का मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम छिपाओगे तो क्या दिख रहा है आपको 1। तो फाइनली बच्चों मेरा कोफैक्टर आ चुका है, और कोफैक्टर क्या है मेरा, पहले ऊपर लिख देता हूं कोफैक्टर क्या है मेरा। ठीक है सर A11 है 1, ये है मेरा पॉजिटिव का 10x। ठीक है, ये है मेरा नेगेटिव का 10x। ठीक है, एंड ये है मेरा 1। तो बाल को मुझे कोफैक्टर मिल गया। कोफैक्टर कैसे फाइंड करा, A11 A12 A21 A22। ठीक है, इवन हुआ तो प्लस, ऑड हुआ तो माइनस, मिल गया सर। कोफैक्टर के बाद बच्चों हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ A। क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है बच्चों, कुछ और नहीं होता, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर होता है। एडजॉइंट कैसे मिलेगा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर का आप ट्रांसपोज कर दीजिए। ठीक है, R1 को C1 लिख दीजिए, R1 को C1 कॉलम वाइज, R1 को C1 R2 को C2, माइनस का 10x और 1। ट्रांसपोज होता क्या है, चेंजिंग रॉज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रॉज। तो मैंने R1 को C1 बना दिया, R2 को मैंने C2 बना दिया, मुझे क्या मिल गया, एडजॉइंट मिल गया। अब इस एडजॉइंट के बाद बच्चों हम फाइंड करते हैं इनवर्स। तो A इनवर्स का फॉर्मूला भी मैंने बताया था, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। तो सर मेरा आंसर होगा इसका 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A क्या आया है मेरा 1/1 प्लस 10 स्क्वायर x, और अंदर होगा 1 माइनस 10x प्लस का 10x और 1। ये आ गया सर मेरा इनवर्स। अब बच्चों इनवर्स के साथ मुझे क्या चाहिए, A ट्रांसपोज चाहिए, देन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, ये आंसर मिलना चाहिए। तो बाल को प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक, पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करा, फिर मैंने
कोफैक्टर फाइंड करा। ओके, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, A11 ये आगे वाला रॉ को रिप्रेजेंट करता है, पीछे वाला कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। चलिए बच्चों साफ कर रहा हूं मैं। तो सर अब LHS को लीजिए आप। बच्चों LHS क्या है मेरा, टेकिंग LHS A ट्रांसपोज इंटू A इनवर्स। अब A ट्रांसपोज निकालो, अभी बताया था रॉज इंटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इंटू रॉज। तो R1 को मैं C1 लिख रहा हूं, 1 माइनस का 10x, R1 को मैंने क्या बना दिया C1, R2 को क्या बना दो आप C2, माइनस का 10x और ये हो गया 1। ठीक है, R1 को C1, R2 को C2, A ट्रांसपोज आ गया। उसके साथ मुझे क्या चाहिए, A इनवर्स चाहिए। तो इंटू 1 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये क्या है बच्चों मेरा 1 माइनस का 10x और ये 10x और ये क्या हो जाएगा 1। क्लियर है सर। चलिए बच्चों इसके बाद मैं साफ कर रहा हूं। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो सर इस 1 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स को मैं बाहर कर रहा हूं, साइड कर रहा हूं इधर। यहां क्या होगा 1 माइनस 10x और 1। यहां क्या होगा 1 माइनस 10x और 1। अब कीजिए दोनों को आप मल्टीप्लाई। तो बच्चों 1 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, 1 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स एज इट इज। अब मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करना आता है सर, पहले मैट्रिक्स के सभी रोज को दूसरे मैट्रिक्स के सभी कॉलम से हम क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई। कहने का मतलब ये पहला रॉ अभी पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये रॉ वाइज चलेगा और ये कॉलम वाइज चलेगा। ऐसे पहले रॉ को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1। ठीक है, ऑलवेज बीच में प्लस होता है, देन इसको इससे करोगे तो माइनस का 10 स्क्वायर आएगा। तो 1 1 जा 1 प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स, माइनस का 10 स्क्वायर एक्स। सर पहले रो को पहले कॉलम से कर दिया, पहले रो को दूसरे कॉलम से करो। तो 1 इंटू माइनस 10x क्या होगा, ये माइनस है बच्चों, ये माइनस का 10x है। ठीक है, पहले रो को पहले कॉलम से, पहले रो को दूसरे कॉलम से, पहले रो को दूसरे कॉलम। तो 1 इंटू माइनस का 10x क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा माइनस का 10x। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो बीच में ऑलवेज प्लस होता है और फिर ये भी क्या आ जाएगा आपका माइनस का 10x आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई, पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया, पहले रो को मैंने दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब दूसरे रो को पहले कॉलम से करवाओ। ठीक है, 1 इंटू 10x क्या हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा। ठीक है, देन ऑलवेज प्लस, फिर ये भी क्या हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब दूसरे रो को दूसरे कॉलम से, तो माइनस 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, बीच में ऑलवेज प्लस और 1 1 जा 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सर, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। मैंने R1 को पहले मैट्रिक्स के पहले रो को दूसरे मैट्रिक्स के सभी कॉलम से क्या करवाया, मल्टीप्लाई करवाया। तो सर यहाँ से बच्चों 1 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, देखो प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, प्लस माइनस माइनस 10x और माइनस 10x क्या हो जाएगा माइनस का 2 10x, और ये कितना हो जाएगा पॉजिटिव का 2 10x। और ये देखो पॉजिटिव 1 आगे है, मैं इसको आगे लिख रहा हूँ और नेगेटिव वाले को मैं इसको पीछे कर रहा हूँ। क्लियर है। अब इस 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स को अंदर भेज दीजिए, तो इसको भेजोगे तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस, इसको अंदर भेज रहा हूँ बच्चों। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा 2 10x अपॉन 1 प्लस 2 10 स्क्वायर एक्स, और ये आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। क्लियर है। अब इसको देख के किसी की याद आ रही है सर 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा। बच्चों कहाँ जगह यहाँ है सर, कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी बच्चों याद है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 10 की फॉर्म में 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा की याद है 10 की फॉर्म में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अबे तो यही तो है, यही तो है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों, फाइनल आंसर क्या आएगा सर, ये हो गया कॉस 2x की आइडेंटिटी, ये हो गया माइनस साइन 2x की आइडेंटिटी, ये हो गया सर साइन 2x, और ये हो गया सर आपका कॉस 2x। बच्चों नीचे तक दिख रहा है यार, हाँ सर बहुत बढ़िया। ठीक है, ये कॉस 2x की आइडेंटिटी, और आप देख सकते हैं यही आपका RHS है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम।
कोई दिक्कत बच्चों? बोली तो हेंस प्रूव्ड।